हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और आज शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 3 मूवमेंट, और जो बिगिन होगा आज एपिसोड नंबर 17 से। सो एपिसोड नंबर 17 से हम अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मूवमेंट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट होता क्या है। तो मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं घूर्ण। मूवमेंट की हिंदी होती है घूर्ण। सो मूवमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन एक्सिस। किसी भौतिक राशि का आघूर्ण बराबर होता है वह भौतिक राशि गुणनफल उस भौतिक राशि का किसी अक्ष से लंब दूरी का गुणनफल। अब समझिए, मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं। सो मूवमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का घूर्ण। तो मूवमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ मास, या समटाइम कह देते मास मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब वो फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर फोर्स आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग कह देते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बोले या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोले, F इनटू दैट फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसके डिस्कशन में आएंगे। एक और मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ एरिया। आप कहेंगे सर ये कहां से बता दिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मूवमेंट ऑफ एरिया, इसमें एरिया और एरिया के सेंटर से किसी एक्सिस से डिस्टेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चों ये जो मूवमेंट ऑफ एरिया है ये सभी को बता दें, मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल के बच्चे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में सेकेंडरी में इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ मास आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में। मूवमेंट ऑफ एरिया आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, और इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, विच इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल जैसे दरवाजा खोलना होता है, तो दरवाजे का जो हैंडल होता है, सपोज करिए ये दरवाजा है और ये दरवाजे का यहां पे कब्जा लगा हुआ है, हैंडल यहां पे लगाया जाता है, आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं। सो यहां पर आप फोर्स लगाते हैं, ये सपोज करिए फोर्स है, और ये आपकी वो फोर्स की डिस्टेंस हो गई। ये हैंडल जितना अधिक दूर लगेगा उतने ही कम फोर्स से आप दरवाजे को आसानी से खोल पाएंगे। अगर ये हैंडल कब्जे के नजदीक होता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके दरवाजा खुलेगा। इसका मतलब कि मूवमेंट ऑफ फोर्स में ना केवल फोर्स इंपॉर्टेंट है, बट उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो दरवाजे का हैंडल, आटा चक्की, जो हाथ वाली आटा चक्की होती है जिससे गेहूं पीसते हैं, हाथ से बड़ी मेहनत का काम है ये, तो उसमें भी आप देखते होंगे बीच में तो एक्सिस होती है, एक लकड़ी निकली रहती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, लेकिन जो हत्था होता है लकड़ी का वो किनारे लगा होता है, जिससे सेंटर से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाए और आसानी से चक्की को घुमाया जा सके। रिंच द्वारा नट को खोलना, नट को खोलने का रिंच लगाते हैं और उसको खोल देते हैं। सो रिंच द्वारा नट के खोलना भी एक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। छड़ की सहायता से किसी वस्तु को उठाना। मूवमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी चीज को घुमाने की कोशिश करती है। सो मूवमेंट ऑलवेज ट्राइज टू रोटेट सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को घुमाने की चेष्टा करती है। अब इस एग्जाम्पल समझते इसमें हो क्या रहा है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बीच में एक नट बना हुआ है, नट किसी जगह पे कसा हुआ है। इस नट को हम इस रिंच की सहायता से खोल रहे हैं। सो दिस ये एक नट बना हुआ है, नट कहीं कसा हुआ है, इसको हमें खोलना है। हमने इसमें रिंच पहनाई और रिंच को हमको लगा के इसको खोलना। हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो नट हमारा ऐसे घूमेगा। अब देखिए, ये है फोर्स यहां पे लग रहा है, नट की एक्सिस से लेकर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो नट को घुमाने के लिए जो हम मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं वो F इंटू R डेवलप कर रहे हैं। सो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इज द मूवमेंट। अब समझिए,
अगर ये रेंज छोटी हो जाती, इसकी लंबाई कम हो जाती, तो आर कितना हो जाता, छोटा हो जाता, और आर अगर छोटा हो जाता तो फोर्स की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ती इस नट को खोलने के लिए। सो मूवमेंट ऑलवेज tries to rotate a body, it has a tendency to rotate, make a rotation of certain object। हम ये भी कर सकते हैं कि मूवमेंट जो है रोटेशनल मोशन में मूवमेंट वही कार्य करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। सो मूवमेंट इन रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में मूवमेंट और रेखीय गति में फोर्स एक दूसरे के एक जैसा काम ये करते हैं। सो समटाइम F जो वहां काम करता है लीनियर मोशन में, मूवमेंट वही कार्य रोटेशनल मोशन में ऐसा आप पढ़ चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 में। सो मूवमेंट हैज टेंडेंसी टू रोटेट। नंबर 1, मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये तो एंटी क्लॉक घूमेगा, और अगर फोर्स ऐसे कहते तो नट ऐसे घूमता क्लॉकवाइज। सो मूवमेंट हैज टेंडेंसी टू रोटेट। नंबर 1, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी टेंडेंसी टू रोटेट में क्लॉकवाइज आएगी तो F और R का जो प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो F और R के प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जहां तक इसकी SI यूनिट का सवाल है तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन और मीटर हो जाएगा, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2 हो जाएगा। ये डायमेंशन फार्मूला देख के आपको याद आ रहा होगा, ये डायमेंशन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है, वर्क का भी यही डायमेंशनल फार्मूला है। सो मूवमेंट में आपको एक मोटी बात समझनी है। मूवमेंट में एक फोर्स होता है, वो फोर्स किसी एक्सिस के अबाउट लगता है जिसके कारण रोटेशन डेवलप होता है, और उस फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट बिकम्स द मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम टॉर्क भी कहते हैं, या इसी को हम मूवमेंट भी कहते हैं। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स बोले, मूवमेंट बोले, या केवल मूवमेंट बोले, ये तीनों बातें एक हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज, तो मूवमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे m से, एंड विच इज द फोर्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी कभी एक फोर्स के होने से, केवल एक फोर्स लग रहा है और उसके कारण किसी नट को खोलना आसान नहीं होता, तो इसके लिए एक और फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है, जो हम इसके अगले सेक्शन में पढ़ने। बच्चों, कभी कभी एक फोर्स से नट नहीं खुल पाता तो क्या करना पड़ता है, हम अपनी सहायता के लिए किसी को बुला लेते हैं। तो यही काम मूवमेंट भी करता है। जब कभी एक फोर्स से कोई ओपनिंग नहीं होती है तो हम उसके साथ में एक फोर्स और लगा लेते हैं। अब सपोज करिए ये नट ऐसा है जो ऐसे नहीं खुल पा रहा है, तो हमने एक ऐसी रिंच लगाई जिसमें दोनों तरफ हैंडल है और बीच में उसका सॉकेट के लिए होल बना हुआ है, नट को पकड़ने के लिए होल बना हुआ है। तो जब कभी भी हम दो फोर्स ले लें, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन हो वो एक दूसरे के विपरीत हो, तो दो फोर्स हो, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान हो, वैल्यू समान हो, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे दोनों फोर्स आपस में बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कपल कहते हैं। सो सच टू फोर्सेस व्हेन, अब यहां पे नट के ऊपर देखेंगे दो फोर्स काम कर रहे हैं। सो दिस नट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट। सो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात एक चीज और होती है अपोजिट में, कि साथ में दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मींस एक दूसरे के समानांतर तो हैं परंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरह के जब किसी बॉडी पर दो फोर्स काम करते हैं तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और ये कपल होता है। couple also has tendency to rotate, number 1. Likewise it is also vector quantity, जैसा मूवमेंट में आपको बताया था, और बाकी न्यूटन मीटर वगैरह ऐसा चीजें होती हैं, सेम इसकी SI यूनिट होती है। अब जरा इस फोर्स को देखेंगे, ये फोर्स कितना मूवमेंट लगा रहा है, F इंटू R, किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक, ये लिख लिया हमने। ये वाला फोर्स किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। सेंटर से डिस्टेंस कितनी, R, F इंटू R, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया 2FR।
2 को इधर ले आए, ये हो गया 2r। एंड व्हाट इज द 2r? 2r हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी। एंड दिस डिस्टेंस 2r डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो हमने क्या किया, 2r को हमने अब डिनोट किया d से, एंड d इज दिस डिस्टेंस। मैं बना देता हूं यहां पर, दिस डिस्टेंस इज d is this distance and this is the perpendicular distance between the two forces। यानी जब कभी भी कपल बनेगा तो कपल के केस में जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो फोर्स ऑफ दोनों फोर्सेस के बीच की लंब दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं F के साथ प्रोडक्ट करके। ये भी घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। अब एग्जांपल क्या है, अब सपोज करिए ढक्कन है, मुझे इस पे इंक भरनी है, मैं इसको खोलूंगा। तो मैंने दोनों हाथ लगा के इसको खोलने की कोशिश करी, ये देखिए खुल के मेरे हाथ में आ गया। जब मैंने दोनों हाथ लगा खोलना हूं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, ये कपल फॉर्म कर रहा है। नल की टोटी खोलते समय, ढक्कन खोलते समय, दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कपल। बल युग्म के उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछा जाएगा बोतल का ढक्कन खोलना, टिफिन का ढक्कन खोलना, पेन का ढक्कन खोलना, नल खोलना, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कपल। सो जब कभी एक फोर्स रहता है तो मूवमेंट होता है और दो फोर्स होते हैं तो कपल बनता है। काम जो ये कार्य कर रहा है वही कार्य ये कर रहा है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, अगर ये फोर्स इसकी डायरेक्शन में पलट दूं, ये इधर की बजाय इधर हो जाए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट लगाएंगे, तब ये कपल नहीं बनाएंगे। तो कपल बनाने की शर्त क्या है, दो फोर्स हो, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। तो फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की जो लंब दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहां पे रख देंगे, वी गेट द मोमेंट, राइट। सो लेक्चर 17 में इतना ही। अगले लेक्चर में हम वेरिंग डाउन थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग।